आपने जो वो क्वेश्चन किया है वो आपने कैसे बनाया है, वो गलत है। मैंने भी बनाया है मैम आमिना का ठीक है, रफ कॉपी पे मैंने बनाया था। जरा चुप कीजिए आप, मैं एक एक करके बोलूंगी सबको। ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था क्लास में, है ना? क्वेश्चन नंबर 1। यस मैम, यस ओके, हाँ मैम okay. ठीक है। मैम आपने बोला था ना क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी पे उतारना। हाँ मैम आप देखिए वो चेक कीजिए। मैम बस इतनी आपने सेंड किया था वो ठीक था। जरा listen to me, we 4th class listen to me। वो करोगे ना क्वेश्चन नंबर बाद में चेक, मैं ये ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, चेक करूंगी, ठीक है? आप सेंड करोगे ना ये, फिर टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो इसलिए आप मुझे सेंड करोगे, फिर मैं उधर ही चेक करूंगी। लेकिन कल जिन्होंने सेंड किया मैंने देखा रोल नंबर 1 का, उसका भी गलत था। रोल नंबर 7 तवस्सुल अब्बास, उसने स्केल नहीं यूज की है, वो खुद ऐसे ही लाइंस ड्रॉ करता है, वो भी गलत था। मैंने रफ कॉपी पे बनाया था। तो रफ कॉपी पर बनाना होता है, स्केल तो यूज करनी होती है ना रफ पे भी। वो ये स्केल के बगैर नहीं बनेगा, स्केल के बगैर आप नहीं कर सकते हो कुछ भी। बासित की भी कुछ मिस्टेक्स थी उसमें, तो आपको मैं अब दिखाऊंगी, इसलिए मैंने बोला कि मैं अब आप लोगों को खुद दिखाऊंगी, ठीक है? चलिए आप निकालिए आप। बासित ने क्या किया था, आपको देखना था ना, सेंटेंस में देखना है किस सेंटेंस में कितने वर्ड्स है, आपने वो गलत किया है। सेंटेंस 1 जो है उसमें आपको देखना था उसमें कितने वर्ड्स है, आपने लिखा है खाली 4 वर्ड्स तक, जबकि ये गलत है। ये मैंने कल नहीं बोला था आपको, ये चेक करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या था, वो उसमें सेंटेंस देखे थे, हमें हर एक सेंटेंस में देखना था कि कितने वर्ड्स है। वीडियो बंद रखना है, हाँ वीडियोस बंद रखने हैं। वीडियो मैं दिखाऊंगी ना, आप भी करोगे ना वीडियो ऑन, आप भी देखोगे क्या करना है, लेकिन आप पहले देखोगे मैं क्या कर रही हूँ, फिर आप भी करोगे, ठीक है? फिर 1 वाला सेंटेंस जो है वो ठीक है बासित का, उसमें 4 वर्ड्स है। जो सेकंड सेंटेंस है उसमें देखना था ये शॉर्टेस्ट सेंटेंस वाला कौन सा है, ठीक है? सेंटेंस देखना था, वही उतने सेंटेंस आपको बनाने थे ना, वर्ड्स आपको बनाने थे। ये मींस कि जो आपने लिखा है ना नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ से वहां तक दिखाना था, सीधे जो 1 2 3 4 आपने लिखा था, ठीक है? चलिए छोड़िए, आप मैं दिखाऊंगी क्वेश्चन नंबर 3, तो फिर आप करोगे उसके बाद खुद, आपको खुद आएगा, लेकिन आप ध्यान से देखना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो ऐसे बनेगा, ठीक है? अब आपको सीखना है कि ये कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको होमवर्क दी थी, ठीक है? नंबर ऑफ शूज है, मैंने आपको कल ही बोला था स्केल को कैसे आप पकड़ोगे। ये सारे नंबर जो है मीन 0 से 1 तक ये सेम होने चाहिए, डिस्टेंस जितनी 0 से लेके 1 तक है उतना ही फिर 1 से लेके 2 तक होना चाहिए, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक। ये मैंने आपको दिखाया कल कि कैसे आपको स्केल को पकड़ना है, ठीक है? दिखाया था ना ये। और यहाँ से भी ये मुझे दिख ही नहीं रहा है। हाँ क्या है, बस आप सुनो चुप करके, आप मत वहां से आप बातें कीजिए। तो फिर मैंने आप लोगों को बोला था जब आप ये वाली लाइन, फिर तब तक, और स्केल ये भी मैंने बोला था स्केल तब तक आपको उठानी ही नहीं है जब तक आप ये कंप्लीट ना करोगे। मींस कि मैंने बोला था आप डॉट्स करोगे, पहले डालोगे, फिर उसके बाद एक ड्रॉ लाइन करोगे। जब आप लोगों ने लाइन ड्रॉ की तो उसके बाद क्या करोगे, फिर आप स्केल उठा सकते हो, ठीक है? देखो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी, अब ये सेम ऐसे ही बनेगा। वालेकुम अस्सलाम। बस नोत मामा
अमित दितुई ने रात मैथ तो कल दुर्नेम कहें अम्स 10+ गमच अम्स वैक्सीन करन अम वन पत रात तह क्या हम रात रात को ये रिवाइज करा, कोई बात नहीं। ओके मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। तो अब मैं आपको ये फिर से जो मैंने बोला था ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 ये था, द फॉलोइंग डेटा शोज द स्केल ऑफ शूज। ये मैंने आपको बोला था, ये जो यहाँ पे देखे है ये हमें दिखाता है स्केल ऑफ शूज की, ठीक है। तो फिर मैंने आप लोगों को बोला था इसमें हमें दिखाना है नंबर ऑफ शूज और साइज। साइज मैंने बोला था आप यहाँ से लिखोगे कौन कौन सा साइज है, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये दे के है 4, 5, 6, 7, 8। अब हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ शूज कितने हैं वो आप लोगों को यहाँ से देखना था। वो कैसे, मींस यहाँ पे साइज 4 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको काउंट करने हैं यम कूत साइज 4। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है ना। 4 मींस कि जो 4 साइज के शूज है वो कितने हैं, 7। तो यहाँ से आपको फिर जब आप यहाँ से भी करोगे ड्रॉ लाइन, ये भी मैंने आपको दिखाया कल कैसे करनी है ड्रॉ लाइन। तो फिर आपको क्या करना है, आपको फिर यहाँ से इसका बार बनाना है। 7 कहाँ है, बराबर 7 तक, 0 से लेके 7 तक आपको ऐसे देखो ये बराबर है ना। आप नंबर ऑफ जो 4 वाले साइज का है उसमें कितने शूज है, 7। बस यहाँ तक आपको ये ड्रॉ करना है। हाँ, रोल नंबर 1 ने क्या किया था, उसने बराबर ये फिर जो एक उसने ड्रॉ किया था रोल नंबर 1 बॉयज में से, उसने ये बार एक ड्रॉ किया था। फिर उसने क्या किया था, दूसरा जो है उसने इसी के साथ वो फिर ये किया था ज्वाइन, मीन्स कि ये वाली ये जो दूसरा बार है ना उसने इसी के साथ इसको ज्वाइन किया था, जबकि ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने बोला स्केल इज मस्ट, आपको यहाँ से भी स्केल से निशान रखना है, ठीक है। मतलब स्पेस रहनी चाहिए, जितनी 0 से लेके यहाँ तक है उतनी बार्स में, मतलब ये दूर दूर आपको बनाने हैं, ठीक है। बार्स में डिफरेंस होनी चाहिए, एक साथ नहीं। उसने क्या किया था, उसने सारे बार्स एक ही साइड में बनाए हैं, तेम चीम ज्वाइन कर में, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको देखना है फिर क्या है, साइज 5 है ना। साइज 5 में देखो आप कितने शूज है, 1, 2, 3, 4 है ना। तो आप देखो ये है साइज 5, साइज 5 ये है, तो देखो 4 है ना, ये 4 कहाँ पे है, यहाँ से देखो, मीन्स कि हमें यहाँ तक बार ड्रॉ करना है बस, ठीक है। ये छुपानाऊ इसी तरह से साइज 6 का देखना है। देखो अब मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर से मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखोगे आप ध्यान से, फिर उसके बाद आप खुद बनाओगे। देखो स्केली ये मैंने आपको कल भी दिखाया, ठीक है। स्केल से रटन ये आपको देखना है। पहले आप देखोगे यहाँ से, फिर आप देखोगे मतलब कितने नंबर से, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, डिपेंड करता है कि देखो यहाँ पे इसमें 4 भी है, 5 भी है, 4 से नीचे कुछ नहीं है, मत है 3 नहीं है, 2 भी नहीं है, ठीक है। तो फिर एंड कहाँ तक होता है इसको, 7, 8 के बाद 9 नहीं है, मींस 8 तक, ठीक है। तो यहाँ 8 तक है, तो हम करेंगे स्टार्ट 0 से लेके 10 तक हम बनाएंगे नंबर्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको कल भी बोला 0 से लेके 10 तक, ठीक है। लीजिए स्केल सारे बच्चे ऐसे, ये मैंने आपको कल भी बोला था ड्रॉ करने के लिए। चलो देखो 0 से लेके स्केल से कहाँ है, स्केल है ना सबके पास, 0 से आप ज्वाइन करोगे 0 से लेके, ठीक है। अब ये आएगा आपको, लिसन अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे मैम स्केल हम ऐसे लेंगे तो ये आएगा ऊपर से 0, यहाँ से आएगा ना 0, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 10 ही लेना है ना। देखो ऐसे आप कर सकते हो, आप देखो स्केल पे 10 कहाँ है ना। स्केल आप ऐसे पकड़ोगे तो इसको 0 आएगा ना, ऐसे आप देखो 0 आएगा ना, यहाँ से आएगा ना। तो अब आपको 10 डालना है ना 10 तक। तो 10 देखो स्केल पे कहाँ है, 10 है, तो आप यहाँ से डालोगे, ठीक है। आया समझ में, सारे बच्चे ऐसे करेंगे। फिर 0 तो ये है, यहाँ पे आप एक डॉट डालोगे, ठीक है। फिर आप स्केल को अच्छे से पकड़ोगे, ठीक है, ऐसे। तो आप देखो जैसे मैंने कल भी आपको बोला 1-1 सेंटीमीटर तक, ठीक है। 0 से लेके 1 देखो, एक सेकंड, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। एक डॉट आप डालोगे, फिर 1 से लेके 2 तक, ठीक है, ऐसे 1 से लेके 2 तक, ठीक है। ये डॉट्स दिखते हैं सबको, हाँ। आप देखो है ना 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, हाँ। यस मैम।
यस मैम। ओके, ऐसे ही मीन्स ये आपको ऐसे ही ये आपका निशान रहेगा, ठीक है, ऐसे ही आप समझो, ठीक है। फिर 2 से लेके आएगा, अब इसके बाद क्या आएगा 3, ठीक है। देखो 3 पे आएगा दूसरा डॉट, ठीक है, आया 3 पे। मैम मैंने भेजी है, आप देखिए। देखो आप 3 से लेके ऐसे ही आएगा 4, फिर 5, फिर 6 पे आएगा और एक डॉट, 7 पे आएगा, 8 पे आएगा, 9 पे आएगा और 10 पे आपने पहले ही किया, ठीक है। आया सबको ऐसे, है ना, बराबर 10 तक सबको आया ना ऐसे, हाँ यस मैम। हुआ। ओके, देखो अब आप क्या करोगे, स्केल को नहीं उठाना है और ना ही स्केल आप ऐसा, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए स्केल, ठीक है। अगर स्केल हिली तो मीन्स ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, इसमें आप ज्वाइन करो, ये लाइन है ना, कीजिए आप ड्रॉ, मीन्स 0 से लेके 10 तक ऐसे, ठीक है। देखो मेरी स्केल भी अभी ऐसे ही है, अगर स्केल आप लोगों को इधर इधर हुई ना, मीन्स कि ये सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। किया ड्रॉ एक लाइन 0 से लेकर, यस मैम। बनी लाइन आपकी ऐसे अब बनेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम। आप मुझे बोलो, आप लोग इस ये जो आप लोगों ने लाइन की ना ड्रॉ, इसमें कुछ आप लोगों को दिखता है इस लाइन में? मैम डॉट्स। वेरी गुड, तो डॉट्स है ना, अब आप डॉट्स से कीजिए स्टार्ट। जो ये नीचे वाला डॉट है 0, मैंने अभी बोला ना नंबर्स हम कहां से लेंगे, 0 से लेके 10 तक, है ना। तो हुआ 0, 1, 2, एक एक डॉट पे, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 आया ऐसे, ऐसे आप लिखोगे, ठीक है। अब देखो जो मैंने बोला आप लोगों को पहले ही कि 0 से लेके मतलब डिस्टेंस का फर्क गस निमन आसन किया, यूता 0 पे 1 तमत आसना तूता गस आसन 1 पे 2 आसन। अब देखो ये है ना सारे सेम इक्वल है ना, ये बराबर, ये गस ना आसन किया जितना 0 से लेके 1 तक होगा पता है 1 पे 2 आस वारे बो 2 पे 3 आस तम को लाकुट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सेम अब देखो है ना बराबर, ये यस मैम। इतना क्लियर, यस मैम, बहुत क्लियर। अब आप यहाँ से स्केल लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। अब आप स्केल को ऐसे पकड़ोगे, ठीक है, लेकिन बराबर कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से, ठीक है। 0 पे आएगा वो वाला, 0 पे आएगा बराबर 0, तो हमने अब लिखा है ना। अब आप 0 से लोगे स्केल को सीधे, लेकिन स्ट्रेट होनी चाहिए स्केल, ठीक है। तो यहाँ से भी आप सेम ऐसे ही, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर से जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की उसमें हमने क्या किया, कितनी डिफरेंस हमने रखी, 1 सेंटीमीटर की, है ना। तो यहाँ से हम लेंगे 2 की, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। क्यों, आप देखो यहाँ पे आप कितने हैं, हमें खाली 1, 2 कितने साइज है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से 5 ही है ना, यहाँ से 8 थे, है ना। तो अब हम लेंगे यहाँ से हम रखेंगे 2 की डिफरेंस, ठीक है। देखो ऐसे पकड़ी ऐसे स्केल सबने, तो अब क्या करना है, 0 तो है ही, अब आप लोगे 0 से लेके 2 तक आप निशान रखोगे डॉट पहले, ठीक है। स्केल हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है। 0 से लेके 2 पे आएगा एक डॉट, फिर 2 के बाद आएगा 4 पे, ठीक है, कीजिए 2 पे एक डॉट आएगा, 2 के बाद फिर 4 के बाद फिर 6, ठीक है, 6 के बाद फिर 8, मैंने ग्रुप में सेंड भी किया, आप देखिए। 8 के बाद आएगा फिर 10, ठीक है। 10 के बाद आप लिखोगे 12 तक, बस। देखो पहला डॉट है 0, वो पता ही है, आप लोगों ने स्केल पकड़ी ना, देखो मैंने किया। अब देखो स्केल है ना ऐसे, अब ये डॉट्स दिखते हैं, देखो 2 पे एक है, 4 पे एक है, 6 पे एक है, 8 पे एक है और है 12 पे, ठीक है। आया सबको समझ में? यस मैम। किया ऐसे सबने? और Yes, ma'am. क्या करना है, स्केल को नहीं उठाना है तब तक। अब आप वहां से भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए बराबर 12 तक, आप लोग ने जहां तक लास्ट वाला डॉट निशान रखा 12 तक है ना, 12, ओके, ठीक है। देखो ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, यहां से ये और एक लाइन ड्रॉ हुई, ठीक है।
आया समझ में इतना? मैम आप मेरा देखिए फाइका का। आप ये पहले सुनो ना यहाँ का, फिर मैं ये बाद में देखूंगी, आप पहले समझो, क्योंकि अगर आप देखूंगी तो फिर आपको फिर ये आप फिर कैसे करोगे, फिर टाइम ऐसे वेस्ट होगा। ओके, अब ये लाइन की सबने ड्रॉ। यस मैम। इस लाइन पे आप कुछ आप लोग नोट्स करते हो? इस लाइन पे कुछ है? डॉटर्स। यस मैम। हाँ, इन डॉट्स पे अब हमें क्या लिखना है? यहाँ से हमने लिखा 1 2 3 4 है ना। अब यहाँ से क्या लिखना होता है? जो कि हमारा यहाँ पे साइज दे के है, ठीक है। साइज पहले क्या है? 4 मींस पहले वाले डॉट के नीचे आएगा 4, देन उसके बाद क्या है? 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? कौन सा वाला साइज है? 6 आएगा, देन 7, देन 8, ठीक है। 8 बस, एक ये डॉट ऐसे रहेगा, ठीक है। 8 तक ऐसे 4 साइज है, 5 6 7 8। मैम हुआ एक इतना? डॉट उसको ऐसे ही छोड़ो, ठीक है। 4 5 6 7 8 एक रहेगा ऐसे ही, ठीक है। आप देखो, अगर आप किसी लाइन में किसी को बेंड हुआ होगा ना, स्ट्रेट नहीं बनना होगा, मींस कि मैंने पहले ही बोला स्केल को स्ट्रेट लेना है। आप देखो सबका ऐसा ही बनाना, स्ट्रेट। Yes, ma'am. लाइन ए बी एस सी बी और यहाँ से भी स्ट्रेट। इतना हुआ क्लियर? यस मैम हुआ इतना क्लियर। आप लोगों को क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? यस मैम। हाँ, यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ लिसन टू मी, ऐसे ही सुनो आप। अब हमें क्या करना है? हमारा ये इतना हुआ कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा बहुत यही टफ होता है मतलब ड्रॉ करने में, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसी को क्या दिखाना है? ये जो नंबर ऑफ शूज है, अब ये नंबर ऑफ शूज हमें दिखाना है। अब साइज 4 साइज जो है, इसमें हम देखेंगे हम इसमें 4 साइज वाले कितने हैं, जो मैंने अभी आपको बोला, दिखाया ना मैंने अभी। अब 4 है पहले, तो इसमें हमें देखना है अब 4 वाले साइज जो है जो मैंने अभी आपको बोला। आपकी बुक सामने होगी, आप बुक देखो खुद, आप खुद मुझे बोलो 4 जो है 4 साइज वो कितने शूज है, नंबर ऑफ कितने शूज है वो 4 साइज के। आपकी बुक पर अब चेक, हाँ 11 मैम 7 वेरी गुड। ओके, लिसन टू मी, लिसन। अब 7 है ना, वेरी गुड। अब हम देखेंगे यहाँ पे 7 कहाँ है। ये क्या सुना, 7 है ना। 7 यहाँ से देखना है, तो हमने देखा नंबर ये साइज 4 का जो है शूज वो कितने हैं, आप लोगों ने देखा वो 7 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मीन्स कि ये हमें 7 तक बार बनाना है, ठीक है। देखो इसको हमें दिखाना है ना। देखो अब क्या करोगे, जो ये डॉट है ना, फिर से इसको मैं थोड़ा दिखाऊंगी, ठीक है, नजदीक। देखो ये जो 4 का अपने साइज है ना, जहां पे ये साइज है डॉट है, तो इसको आप बीच में रखोगे, ठीक है। ऊपर देखो 7 कहाँ है, या आप स्केल से भी ऐसे देख सकते हो। 7 जो है वो आप रखोगे ऐसे, ठीक है, बराबर चुनिए डॉट पटाटन किया ऐसे, थोड़ा डॉट से बाहर, यहाँ से भी और यहाँ से भी डॉट से बाहर स्केल को पकड़ना है, ठीक है। इस वाले से लेफ्ट से भी और राइट से भी क्या करना है, स्केल को डॉट से बाहर लेना है, ठीक है। तो देखो अब आप लोग बोलोगी कि अब 7 हम कहाँ देखेंगे, अब नीचे से ही देखो, अब स्केल तो ऐसे ही आएगी ना। तो अब देखो 7 जो है, आप देखो ये बराबर इसी लाइन को टच करता है 7 की नहीं है ना, 7 करता है इसी लाइन को टच। यस मैम। देखो यस मैम। अब आप 7 मीन्स क्या, आप 7 ऐसे रखोगे 7 और स्केल को भी आप स्ट्रेट पकड़ोगे, ठीक है। तो ऊपर देखो आप कहाँ तक आया है वो आप डॉट रखोगे निशान, ठीक है। देखो डॉट डालोगे जहां तक बराबर 0 आया होगा, ठीक है। ये तो 0 बराबर, आप देखो जैसे मैंने यहाँ पे डॉट डाला, मैंने भी डॉट डाला। ऐसे आप देखो स्केल को उठाना नहीं है, ठीक है, बस खाली डॉट आप डालो। और मैंने बोला जो नीचे आप लोगों ने साइज लिखा साइज 4, उस डॉट पे आपको नहीं करना है कुछ, उसको टच नहीं करना है, उस डॉट से थोड़ा
बाहर, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, ठीक है। तो डॉट आप लोगों ने डाला, देन जॉइन लाइन, ठीक है। आप ड्रॉ करोगे लाइन बराबर ऊपर से नीचे तक, ऐसे, ये ऐसे बनेगा। डाली लाइन, आप देखो, डाली एक लाइन। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अब आपको आप पता ही है यहाँ से, अब यहाँ आपका आया ना, अब निशान कैसे है, जैसे मैंने अभी भी बोला अब आपको, अब यहाँ से जो हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मैंने बोला राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी डॉट को हमें टच नहीं करना है। थोड़ा नेबर आर्टिस्ट, लेफ्ट से भी और राइट से भी। यहाँ से हमने इसको किया ना बाहर, इस डॉट को मत टच किया, असमा को नहीं टच किया बाहर। यहाँ से भी आप इसको टच नहीं करना है, इससे बाहर लेना है, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ पे भी आप 7 ऐसे ही रखोगे, 7 को 7 पे आप स्केल ऐसे ही पकड़ोगे, ठीक है। 7 ठीक। तो आप फिर से एक आप डॉट डालोगे ऊपर, फिर लाइन एक ड्रॉ करोगे फिर से, ठीक है। कीजिए बराबर 7, ठीक है। स्केल को स्केल हिलनी नहीं चाहिए, स्केल को आप अच्छे से पकड़ोगे, ठीक है, प्रॉपरली। हुआ ऐसे, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। बना ऐसे। मैम आप बोलिए, आपने क्या बोला? मुझे फोन आ रहा था। अब जो ये है ना दूसरा वाला, ठीक है, ये ऊपर है ना, आप ये जो 2 लाइन्स है इसको आप ज्वाइन करेंगे ऐसे, स्केल से इसको आप ज्वाइन कीजिए। मैम किया मैंने। ऐसे बनेगा ये, देखो आप देखो, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हुआ 4 साइज का, 4 साइज का हमें इसको बार ग्राफ दिखाना था, तो ये अब कहाँ पे आया बराबर, इसमें नंबर ऑफ शूज जो है वो 7 है, साइज 4 के। अब देखो ये आया बराबर 7 पे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? 4th क्लास इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। अब क्या है, यहाँ तक किया सबने कंप्लीट? यस मैम। यस मैम। अब क्या है, अब उसके बाद कौन सा वाला साइज है, 5 है ना। सेम इसको भी आप करोगे। अब देखो पहले साइज 5 जो है वो कितने नंबर ऑफ शूज है, आप अब देखो बुक पर मुझे बोलो कितने हैं। वेरी गुड। तो अब आप क्या करोगे फिर, जैसे मैंने पहले भी बोला, डॉट को टच नहीं करना है, मींस कि जो साइज जहां पे हमने लिखा 5 उसको टच नहीं करना है। फिर क्या करोगे, डॉट से बाहर थोड़ा, ठीक है, कीजिए। अब देखो अब 4 कहाँ है, अब आपको स्केल से ही अगर आप देखोगे, देखो 4 आप जैसे अभी 7 किया वैसे ही आप ऐसे 4 देखोगे कहाँ है स्केल पे, ऐसे, ठीक है। आया बराबर 4, आप देखो लाइन पे बराबर वहां से साइज से लेके अब 0 पे आप डॉट डालोगे, ठीक है। लेकिन लाइन ये स्केल स्ट्रेट पकड़नी है, ठीक है। तो फिर आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे एक लाइन, ठीक है। सेम दूसरे साइड से भी ऐसे आएगा, ठीक है। तो सेम आप दूसरे साइड पे भी करोगे, इस जो डॉट है डॉट से बाहर, ठीक है, ऐसे ही, ठीक। देखो 4 है तो सेम पहले डॉट ऑफ डालोगे ऊपर 0 जहां पे है, तो फिर एक ये लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। बना ऐसे ये, तो सेम इसको भी फिर ऊपर क्या करना है, ज्वाइन करना है इसको ऊपर से, लेकिन स्केल से ही, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से सीखना, ठीक है। मे भी कल को एग्जाम में होगा, ठीक है। देखो अब आया 4 वाला साइज भी, 5 वाला साइज भी। 5 वाले साइज में कितने नंबर ऑफ शूज है, 4। आप देखो ये 4 पे बराबर है ना, 4, ठीक है। अब आएगा इसके बाद बाकी, जरा आप 6 का देखो, आप जो साइज 6 है वो कितने हैं इसमें साइज 6 के? मैम 8। वेरी गुड। अब आप देखो इसको लाइन को टच, ये जो है इसको टच नहीं करना है, ऐसे ही आप देखो स्केल पे 8 कहाँ है, ऐसे पकड़ोगे स्केल, ठीक है। तो अब 8 आया यहाँ से नीचे, तो मीन्स ये है ना बराबर ऊपर से ये बराबर 8, तो 0 जहां पे है इसको आप डॉट डालोगे, ठीक है। तो फिर सेम ऐसे ही करना है, फिर सेम आप लाइन ड्रॉ करोगे, लेकिन उस जो साइज है नीचे साइज का डॉट जो है उससे बाहर,
ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। तो सेम आप इसके दूसरे साइड में भी ऐसे ही डालोगे, ठीक है। माइक्स बंद कीजिए, माइक्स बंद, बाहर जाना है आपको। अब बंद, राहिल माइक को बंद कीजिए। ओके, हुआ इतना। साइज इसका भी, इसको भी आप ऐसे ही करोगे ज्वाइन ऊपर। अब उसके बाद क्या है, साइज 7 है ना। अब साइज 7 में देखो इसमें बीच में भी, इसलिए मैंने बोला पहले आपको स्केल जरूरी है, ऐसे बनेगा। आप देखो इन्होंने ये जो बार्स हमने ड्रॉ किए, आप अपनी कॉपी पर भी देखो, क्या इन बार्स ने एक दूसरे को टच किया? एक दूसरे, ये टच नहीं होने चाहिए, जैसे कल किया था रोल नंबर मैंने बोला, ठीक है। अब आप देखो साइज 7 जो है, साइज 7 के देखो कितने नंबर्स है साइज 7 के। ठीक है मैम 6। वेरी गुड। तो देखो 6 कहाँ है, कीजिए आप डॉट से बाहर, देखो ऐसे स्केल को पकड़ो आप, 6 देखो कहाँ पे है, 6 है, आया 6। तो कीजिए आप लाइन ड्रॉ। ये आप देखना है, ये नहीं कहना 8 के नीचे, ये आप स्केल यूज करो, स्केल से देखना है। तो सेम इसका आपको देखना है दूसरे साइड पे भी, ठीक है। मैंने किया दूसरे साइड से भी, वेरी गुड। अब ऊपर क्या करोगे आप, सेम ऐसे इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है। सेम आप क्या करोगे, मैं जो बिजी हूँ तब से मैंने खत्म किया। वेरी गुड। आप देखो ऐसे ही लास्ट, अब कौन सा वाला साइज है, 8, ठीक है। 8 वाले साइज देखो अब कितने हैं, 8 मैम वाला 3। साइज, मैम 3। ओके। तो देखो 3 कहाँ है, आप इसको खाली समझना है, बाकी ये बहुत इजी है। देखो 3 है ना, 3 देखो कहाँ है लाइन पे, ये स्केल पे देखो 3 कहाँ है, देखो लाइन को आप, लाइन पे है ना बराबर, ये 3 है, तो 0 कहाँ है, ऊपर है, मीन्स कि 1 2 3 है ना बराबर। तो सेम आप इसमें भी करोगे, डॉट डालोगे ऊपर, देन 3। तो सेम इसके ऐसे आएगा 3, सेम इसके दूसरे साइड से भी, ठीक है। देखो 3 है बराबर दूसरा साइड भी, तो इसको आप ज्वाइन करोगे फिर, ठीक है। ये बन गया आपका बार ग्राफ जो हमें दिखाना था, सेल ऑफ शूज, बस ये बन गया आपका बार ग्राफ, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ से क्या है, ये नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ शूज लिखना है, नंबर ऑफ शूज। और यहाँ से क्या है, अब ये यहाँ से क्या है, ये 4 5 6 7 8, ये क्या है, साइज। साइज। वेरी, ये लिखोगे आप साइज, बस ये हो गया आपका बार ग्राफ। बस आया समझ में, अब अभी भी मत आया समझ में, यस आया समझ, क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, अभी भी मत किसी को अब कोई कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम है? ओके, सेम आप ऐसे ही अपनी कॉपी पर आप बनाओगे, वरना अगर आप लोगों ने अभी मैथ की कॉपी पर बनाया होगा तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमें जो आज पढ़ना था, आज मैंने अब आपको रिवाइज किया, कल का वो आप इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। लेकिन क्या करोगे आप, मे भी वो सेम इसी तरह होगा, कल आपको खुद आना चाहिए, ठीक है। शूज का बनाना है ना, वो ऐसे ही बनाना है। हाँ, आया समझ में बॉयज? बॉयज आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। कंफ्यूजन है? इसके कुछ नो मैम। ओके, अब आप क्या करोगे, अब आप ये काम कॉपी पर क्वेश्चन लिखना है। अब जिन बच्चों ने इस टाइम अब ये ड्रॉ किया होगा अपनी फेयर कॉपी पर,
अब खाली आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। और ये आप ऐसे ही बनाओगे, आप लोगों को यही कॉपी है ना इंटरलीव कॉपी, आप उसी पर Yes, ये ma'am. बनाओगे, ऐसे ड्रा करोगे इंटरलीव कॉपी पर, ठीक है। प्लेन पेज पे ऐसे ही, तो यहाँ से क्वेश्चन लिखोगे। ओके, हाँ जी, मैंने किया हाँ मैम हाँ जी। आपने बोला था ना इंटरलीव कॉपी पर नहीं लिखना, मैंने अब इसी पे बनाया। ये तो मैंने भी बनाया अब इसी वाले। लेकिन कॉपी है ना, लेकिन कॉपी हमें करना है। मैंने बोला कॉपी तो आप लोगों को वही है ना इंटरलीव कॉपी, आप लोग उसी कॉपी पे काम करते हो ना अभी। नो मैम, आपने बोला था ना तब हमें अब नहीं करना इससे इंटरलीव पे, आप प्लेन कॉपी बनाना। लेकिन पिक्टोग्राफ वाली एक्सरसाइज का जो बोला था परसों, उसी पर बनाना वो है ये इंटरलीव कॉपी, पर आपने बोला था ये बनाना सिंगल लाइन पे। मैम आपने वो सुनो मेरी बात, वो मैंने कल बोला था इसके लिए, उस पे सेंटेंस जो आपको वर्ड्स दिखाने थे इसलिए मैंने बोला। लेकिन जो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया ना पहले, एक्सरसाइज 16.1, उसका जो आपको पिक्टोग्राफ वो आइसक्रीम्स बनाने की, वो मैंने बोला था ना आपको ये इसी पे बनाना वो। मैम इंटरलीव कॉपी पे बनाना है। हाँ सुनो, आप जो ये क्वेश्चन लिखा ना, सुनो आप मेरी बात, आप जिन्होंने ये किया ना उस वाली कॉपी, आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इसके, वो आप उसी कॉपी पर लिखना, ठीक है। या अगर कॉपी वही है जिसके पास इंटरलीव कॉपी नहीं है तो खत्म हुई होगी, तो आप क्या करोगे फिर, उसको ऐसे प्लेन शीट पे बनाना, फिर उसको करना अपनी कॉपी पर पेस्ट, ठीक है। समझ में? यस मैम। ओके मैम, आप देखिए ये ठीक है। आप जो बाकी क्वेश्चंस है ना इंशाल्लाह वो अब हम कल करेंगे, ठीक है। मैम आप चेक कीजिए ये। सुनो मेरी बात, ये मैंने दिखाया, सुनो पहले आप, और एक क्वेश्चन आप करोगे, लिसन, ये बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप खुद करोगे अब, क्योंकि आज का अब हो गया ना, जो मैंने कल होमवर्क दिया था वो मैंने आपको दिखाया कैसे करना है। ये बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ बार ग्राफ नहीं बनाना है, इसमें देके है ग्राफ, यहाँ से देखो, लेकिन ये भी आप बनाओगे कॉपी पर, इंटरलीव को प्लेन, मैंने बोला आप कॉपी जिसके पास नहीं होगी वो प्लेन पेज पे बनाएगा, फिर पेस्ट करना कॉपी पर, ठीक है। आया समझ में? पेज सुना बात का, प्लेन पेज पर प्लेन पेजेस पर, फिर प्लेन पेज को पेस्ट करना अपनी कॉपी पर, ठीक है, एक साइड, ठीक है। ऐसे वाले पेज पे बनाना है ना ये बार ग्राफ। हाँ सुनो आप पहले मेरी बात, अब मीटिंग फिर एंड हो जाएगी, लिसन टू मी, पहले होमवर्क क्या करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द ग्राफ गिवन अलोंग साइड, यहाँ से इसका ग्राफ देखिए, आपको सेम ऐसे ही बनाना, ये इजी है ना, ये आएगा ना बनाना, इसको आपको ऐसे स्केल से आप लिखोगे जैसे मैंने दिखाया 0 से लेके 8 तक, ठीक है। ऐसे ही डॉट्स डालोगे, पतली क्यूटी में डॉट पेट ना 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ से भी आप लोगे, आप लोगों की मर्जी है, यहाँ से भी अगर 1 ही सेंटीमीटर लोगे क्योंकि ये स्क्वायर्स है, तो यहाँ से भी आप डॉट्स डालोगे 1 सेंटीमीटर, 0 है ना, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे सेम जो डॉट्स है फिर वही डॉट्स पे आपको ये बाकी मार्जिन्स देने हैं, ठीक है, लाइंस ड्रॉ करनी है अकॉर्डिंग टू ये डॉट्स, जो आप डॉट्स आप लोगों ने डाले होंगे, ठीक है। तो फिर ये बनेगा आपका ग्राफ, ये ठीक ऐसे ही बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से जो सिंगल लाइन पेज होता है इसमें, उस पर आप यही लिखोगे, डेज क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, आपको दिखाना है कि मंडे के दिन कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, 6, तो वो आप यहाँ से दिखाओगे, इनको आप पेंसिल से शेड करोगे, ठीक है। ये है ना मंडे के दिन कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है, 6, तो यहाँ से आप दिखाओगे 6 1 2 3 4 5 6, मीन 6 तक आप इसको शेड करोगे, ठीक है। ऐसे ही फिर ट्यूसडे के दिन कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है, 3, ठीक है, तो ट्यूसडे ये है, ट्यूसडे में 3 1 2 3, आया समझ में? तो ये आप क्या करोगे, इनको शेड करोगे, बस इतना ही करना है, खाली ये आप करना है, ये बुक पे ही करना है, ये आप प्लेन पे बनाओगे और ये आप बनाओगे किस पे, सिंगल लाइन पे, ठीक है। क्वेश्चन लिखोगे, ये क्वेश्चन है, आया समझ में? यस मैम। हाँ जी बोलो मैम, जो आपने ये है ना, मैं दिखाऊंगी कि ये है ना इससे पहले वाला,
हाँ, कौन सा पहला इसमें वाला? क्या- इससे पहले मैम ये वाला। मैम देखा? ये वाला हमें करना ही नहीं है। मैम आपने मतलब एक कार्ड दिखाया। क्या? ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना देखिए। नहीं छोड़ो। नंबर 2 आपको अब कॉपी पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। वो आज मैंने दिखाया। आज मैंने आपको बोला होमवर्क करने के लिए, ठीक है? तो कल 1 किया और आज मैंने अब 2 दिखाया। अब आप 4 करोगे होमवर्क, ठीक है? मींस कि आपके कॉपी जो है आपकी, उस पे 3 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है? ओके मैम थैंक्स। कुछ बोलना है? नो मैम। और मत कोई कंफ्यूजन कुछ। ओके, अब आप 1 सेकंड काम कीजिए, 1 सेकंड के लिए बस माइक्स जल्दी से बंद कीजिए। मैं स्क्रीनशॉट लूंगी अब अटेंडेंस के लिए, जल्दी से। अटेंडेंस के लिए अब टाइम नहीं है ये, वरना लीव ही हो जाएगी, मीटिंग एंड हो जाएगी। आप जल्दी से कीजिए अनम्यूट माइक सारे बच्चे। फाइका जल्दी बस। ओके हो गया ये बासित। आपको अब आया समझ में कैसे इसको करना है? रोल नंबर 1 अज़ाम बिलाल, आपने जो कल किया ना वो